और वहीं नागिन फेम एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने कहा कि वो मां बेशक बनी है, लेकिन एक्टिंग करियर छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही अनीता हसनंदानी मां बनी, उस दौरान कई ऐसी अफवाहें उड़ने लगी कि अब वो एक्टिंग की दुनिया में दोबारा कदम नहीं रखेंगी। तो वहीं इन सभी अटकलों को विराम लगाते हुए अनीता हसनंदानी ने एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि उनका एक्टिंग करियर छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। हाल ही में एक खबर सामने आई थी जिसमें दावा यह किया जा रहा था कि अनीता बेटे आरव की मां बनने के बाद एक्टिंग छोड़ देंगी। इस खबर से उनके फैंस बहुत निराश हुए थे और इस साल की शुरुआत में ही अनीता ने बेटे को जन्म दिया था। अनीता ने इस पूरे वाकये को ट्विटर पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि कई फैन अपसेट हो गए हैं। कई फैंस ने स्क्रीनशॉट के साथ मुझे मैसेज भी भेजा है। कई लोगों ने हैरानी जताई है कि क्या सच में अनीता ने एक्टिंग करियर छोड़ दिया है। मैं साफ कर देना चाहती हूं कि ऐसा कतई नहीं होगा। अनीता ने कहा कि मां बनने से पहले मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो मुझे अभी भी याद है। उसमें मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं एक्टिंग करियर छोड़ रही हूं, बल्कि ये कहा था कि मुझे मालूम नहीं है कि मैं कब एक्टिंग में वापसी करूंगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं एक्टिंग छोड़ रही हूं। सवाल ये नहीं उठता मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। अनीता ने आगे बताया कि वो निश्चित रूप से एक्टिंग की दुनिया में वापसी करेंगी और जल्द ही टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगी। हालांकि उनकी प्राथमिकता फिलहाल उनका बेटा आरव है, और जो कि अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। लेकिन अनीता ने कहा कि जैसे ही वो तैयार हो जाएंगी और बेहतर महसूस करेंगी तो वो जल्द ही टीवी इंडस्ट्री में वापसी कर सकती हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जहां राम रतन धन पायो गाना फेम सिंगर पलक मुच्छल ऑनलाइन शो कर के जो है 400 बच्चों की सर्जरी के लिए पैसे जुटा रहे हैं। सिंगर ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि दरअसल उनके ऊपर 400 बच्चों की सर्जरी की जिम्मेदारी है, जिनके बारे में सोचकर वो बेहद परेशान हो जाती हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि दरअसल कोविड-19 के कारण काफी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोरोना ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया है। हर तरह के काम पर पाबंदी है और लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। किसी तरह का सार्वजनिक शो करना इसमें और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। यही चिंता बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल को सताए जा रही है। वो हर पल इसके बारे में सोचती रहती हैं, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाती। सिंगर ने आगे बताया कि दरअसल उनके ऊपर 400 बच्चों की सर्जरी की जिम्मेदारी है, जिनके बारे में सोचकर वो परेशान हो जाती हैं, क्योंकि जो पैसे वो स्टेज शो करके इकट्ठे करती थी वो सभी पैसे इन बच्चों के इलाज में जाते थे। लेकिन अब क्योंकि कोरोना महामारी के चलते अब परफॉर्मेंसेस नहीं हो पा रहे हैं और कॉन्सर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए पलक को पैसे इकट्ठा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें, फिलहाल पलक ऑनलाइन शो आयोजित करती हैं, लेकिन ऑनलाइन शो से इतने पैसे नहीं आ पाते कि वो इन 400 बच्चों की सर्जरी करवा सके। साथ ही आपको बता दें कि ये वो 400 बच्चे हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं हैं। उनके माता पिता अपने बलबूते इसका खर्च उठा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। जहां महाराजगंज के हृदय में बसने वाला ग्राम सभा संवसा के नवनिर्वाचित प्रधान अनामिका लवकुश सिंह ने विगत 25 मई 2021 को इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। समोसा के भावी प्रधान अनामिका लवकुश सिंह जब शपथ लेने के लिए ग्राम पंचायत सचिवालय समोसा पहुंची तो लोकतंत्र के मंदिर के द्वार पर ही उन्होंने सर झुकाकर आशीर्वाद लिया है। ये क्षण बेहद ही अद्भुत था और इस नजारे को देखकर कई लोग भाव विभोर भी हो गए हैं। और गोरखपुर के कैंपियरगंज महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौकी माफी पीपीगंज गोरखपुर में अनाजी के सुरक्षित भंडारण को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आपको बता दें, केंद्र की गृह वैज्ञानिक डॉक्टर श्वेता सिंह द्वारा परीक्षणार्थियों को अनाजों से सुरक्षित भंडारण के विषय पर प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में महिलाओं को सुरक्षित भंडारण के महत्व और आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
साथ ही आपको बता दें भंडारण की विभिन्न विधियों के बारे में भी इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा की गई। आपको बता दें भंडारण के लिए केमिकल के प्रयोग को वर्जित बताया गया है। साथ ही सुरक्षित भंडारण के लिए घरेलू चीजों का प्रयोग करने पर विशेष बल दिया गया। इस दौरान बरसात के समय अनाजों और खाद्य पदार्थों में कीड़े लगने की संभावना को बताते हुए किस तरीके से भंडारण को बचाना है इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि भंडारण को सुरक्षित रखने के लिए उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे में जगह पर नमी की मात्रा जहां अधिक होती है जिसकी वजह से जीवाणु जल्दी ही पनप जाते हैं और खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण न करने पर उनमें जीवाणु लग जाने से उसका उपयोग करने से बीमारी होने की संभावना बेहद ज्यादा होती है। इसलिए बरसात के समय किस तरीके से भंडारण को और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाए इसको लेकर प्रशिक्षण दिया गया। और इसी बीच रुक करेंगे मैनपुरी की ओर। मैनपुरी के विकासखंड कुरावली क्षेत्र के 25 ग्राम पंचायतों के प्रधान को पहले ही शपथ दिलाई जा चुकी है, तो वहीं बाकी बचे प्रधानों को आज करीब 39 ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई गई। ब्लॉक कुरावली में 39 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को ये शपथ दिलाई गई है। शपथ ग्राम पंचायत नौगांव से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राजीव यादव ने अपने सभी सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण की है। इस दौरान क्षेत्र के ग्राम पंचायत सगामई में ग्राम विकास अधिकारी रोहित जौहरी ने नवनिर्वाचित प्रधान नीतीश कुमार को ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ शपथ दिलाई। और इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आर्य न्यूज।